How does your faith explain human suffering and purpose of life? दुख तकलीफ और जिंदगी का असली उद्देश्य क्या है? मसीहत ये कैसे समझाती है भाई जॉय? How does faith explain human suffering and purpose of life? तो जैसे कि मैं देख सकता हूं कि जिसने सवाल पूछा है उस सवाल के दो हिस्से हैं। वो पूछ रहा है कि मसीह विश्वास जो है या मसीहत जो है वो जिंदगी का उद्देश्य के बारे में क्या कहती है, और फिर ये मसीह विश्वास जो है वो मानवीय पीड़ा ये ह्यूमन सफरिंग के बारे में क्या कहती है। तो मैं इन दोनों पहलू पर क्या बोलते हैं आपके सामने अपने विचार जो है पवित्र शास्त्र की रोशनी में रखना चाहूँगा, और जल्द से जल्द जो है वो मैं इसको कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करूंगा। सबसे पहला जो बात कही गई है वो ये है कि बाइबल के मुताबिक या विश्वास के मुताबिक एक इंसान की ज़िंदगी का उद्देश्य क्या है। तो ये बात जो है वो बाइबल हमें बताती है, बाइबल की मूल शिक्षा है कि जब परमेश्वर ने हमें बनाया तो हमें अपनी महिमा के लिए बनाया या महिमा प्रकट करने के लिए बनाया। और इसीलिए अगर आप उत्पत्ति की किताब के पहले अध्याय की 26 और 27वीं आयत को पढ़े तो वहाँ लिखा है परमेश्वर ने हमें अपने रूप और स्वरूप में बनाया ताकि हम उसे रिफ्लेक्ट कर सके। और यशाया भी जो है वो कहता है, यशाया चैप्टर नंबर 43 और वर्स 7 में, कि हर एक जो मेरा कहलाता है जिसे मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा है, जिसे मैंने रचा है और बनाया है। तो यहोवा स्वयं कह रहा है कि मैंने अपने लोगों को अपनी महिमा के लिए जो है वो सृजा है। तो हमारे जीवन का उद्देश्य पवित्र शास्त्र के मुताबिक परमेश्वर की महिमा को प्रकट करना है। ठीक इसी तरीके से अगर आप समूपदेशक की किताब और उसका 12 चैप्टर और उसकी 13 आयत को पढ़े तो मैं संक्षेप में कहूँ तो लिखने वाला कहता है कि इंसान की जिंदगी का कर्तव्य या ड्यूटी ये है कि वो परमेश्वर का भय माने और उसके हुक्मों पर अमल करे। यही इंसान की जो है वो कंप्लीट ड्यूटी है ना। तो ये है हमारे पवित्र शास्त्र की तालीम, हमारे क्या बोलते जिंदगी की उद्देश्य को लेकर कि हम परमेश्वर की महिमा प्रकट करें और उसके हुक्मों की पैरवी करें। पौलुस कहता है रोमियो के खत के 11वें अध्याय की 36वीं आयत में कि सारी चीजें उसी के द्वारा और उसी के लिए है, सभी बातों में उसको जलाल युगाने युग तक मिलता रहे। और जब वो कहता है सारी चीजें उसके द्वारा और उससे है और उसके लिए है, तो मेरे अजीजों इसमें आप और हम भी शामिल हैं और हम उसकी महिमा को प्रकट करने के लिए जो है वो रचे गए हैं। तो जीवन इसमें नहीं है कि हम जी रहे हैं, बल्कि इसमें है कि हम परमेश्वर के लिए जिएं। दूसरी बात जिंदगी के उद्देश्य के हवाले से जो मैं करना चाहता हूं वो ये है कि ना सिर्फ हम परमेश्वर की महिमा को प्रकट करने के लिए सृजे गए हैं, बल्कि बाइबल बताती है कि हमें अपनी संतुष्टि जो है वो परमेश्वर में ढूंढनी है। हमें उसमें अपनी पूरी खुशी जो है वो परमेश्वर में ढूंढनी है। जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया मेरे अजीजों, तो एक ऐसी ख्वाहिश के साथ, एक ऐसी आरजू के साथ बनाया जो इंसान जो है वो पूरी करना चाहता है ना। वो उसे उसकी आपूर्ति करना चाहता है ना। वो दुनिया के चक्कर लगाता है और 10 तरीके की क्या बोलते जगहों में जाता है, लेकिन जब हर जगह से वो निराश होकर लौटता है तो वो हमें सुनने में आता है कि क्या बोलते लोग सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं ना। तो वो एक खोखलापन जो है वो इंसान में रहता है, क्योंकि वो उस ख्वाहिश को और उस आरजू को जो परमेश्वर ने उसमें रखी है वो उसकी आपूर्ति परमेश्वर को छोड़ के और कहीं नहीं पाता। ठीक है, और इसीलिए शायद दाऊद कहता है भजन संहिता चैप्टर नंबर 42 वर्स 1 में दाऊद कहता है कि जैसे हिरनी पानी के नानों के लिए तरसती है, वैसे ही मेरी रूह तेरे लिए ए खुदा तरसती है। ठीक इसी तरीके से वो भजन संहिता चैप्टर नंबर 17 वर्स 15 में कहता है कि जब मैं जागूंगा तो तेरे स्वरूप से मैं संतुष्ट होऊंगा। और फिर से भजन संहिता चैप्टर नंबर 73 वर्स 25 में वो कहता है कि स्वर्ग में मेरा तेरे सिवा कौन है और पृथ्वी पर तेरे सिवा मैं किसी को नहीं चाहता। अजीजों ये दाऊद कह रहा है। दाऊद कौन है? इज़राइल के घराने का राजा। 40 साल से भी ज्यादा जो है वो उसने हुकूमत करी और परमेश्वर ने उसे फतेह बख्शी, लेकिन फिर भी वो कह रहा है कि आसमान में मेरा तेरे सिवा कोई नहीं और जमीन पे मैं आपके अलावा किसी को नहीं चाहता। तो अगर दाऊद ये कह सकता है अजीजों, तो ये सोचिए ये बात हमारे और आपके लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपनी संतुष्टि, हम अपना आनंद, हम अपनी ख्वाहिश की आपूर्ति जो है वो परमेश्वर में हम ढूंढे, है ना। और इसीलिए हम सृजे गए उसकी महिमा करने के लिए और उसके साथ जो है वो वक्त गुजारने के लिए या उसमें अपनी खुशी को हासिल करने के लिए, पूरी संपूर्ण खुशी को हासिल करने के लिए। तो फिर मानवीय पीड़ा का क्या कहना है?
मसीह विश्वास जो है वो मानवीय पीड़ा या ह्यूमन सफरिंग को कैसे एक्सप्लेन करती है। ये ठीक है कि हम परमेश्वर की महिमा को प्रकट करने के लिए जो है वो सृजे गए हैं और उसमें हमें अपनी संतुष्टि ढूंढनी है, फिर मानवीय पीड़ा का क्या, ह्यूमन सफरिंग क्यों? आखिरकार क्यों एक अच्छा नेक परमेश्वर जो है वो इंसान को इन दुख और तकलीफ से होके गुजरने देता? मसीह लोग क्यों दुख और तकलीफ से होके गुजरते हैं? तो अजीजों, फिर से मैं चंद बातें जो है वो मानवीय पीड़ा के हवाले से अर्ज करना चाहता हूं। सबसे पहली बात जो मैं कहना चाहता हूं आपसे, जो आपको मालूम होनी चाहिए ह्यूमन सफरिंग के हवाले से, वो ये है कि ह्यूमन सफरिंग इज नॉट एन एक्ट ऑफ गॉड, परमेश्वर की तरफ से नहीं है, इट इज फ्रॉम अस, है ना। अगर आप रोमियो के खत उसके 3 बाब की 23वीं आयत पढ़े तो लिखा है कि हर किसी ने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए, और पाप परिणाम स्वरूप हमें क्या देता है? मौत देता है, और मौत से पहले वो हमें देता है पीड़ा, सफरिंग, दुख और तकलीफ, है ना। और सफरिंग की जो लेयर्स है वो सिर्फ फिजिकल सफरिंग नहीं है, सिर्फ शारीरिक सफरिंग नहीं है, बल्कि हम मानसिक तौर पे भी सफर करते हैं और हम भावनात्मक तौर पर भी सफर करते हैं। और सफरिंग से जहां तक बात है, कोई भी अछूता नहीं है, अब चाहे वो अमीर से अमीर हो, चाहे गरीब से गरीब हो, है ना। तो चूंकि हम एक पाप प्रभावित दुनिया में अजीजों हैं, तो दुख और तकलीफ हमारी जिंदगी का एक इंटेग्रल हिस्सा है। लेकिन एक वक्त आता है, जैसे कि हमने अभी कुछ देर पहले जिक्र किया, जब मुर्दे गैर फानी हालत में जलाए जाएंगे, तब परमेश्वर जो है वो हमारी आंखों से आंसू पोंछ देगा और ये सारी पीड़ाएं जो है वो खत्म हो जाएगी। सो मसीह विश्वास कैसे जो है वो मानवीय पीड़ा को एक्सप्लेन करता है? आखिरकार क्यों परमेश्वर ने दुख और तकलीफ को हमारी जिंदगी में रखा? देखिए, जब सफरिंग की बात होती है तो बाइबल में एक कैरेक्टर हमारे सामने नजर आता है, जिसके बारे में थोड़ी देर पहले भाई रोहन ने जिक्र किया, और वह अय्यूब है। और अय्यूब का वो खतन तो आपको याद होगा, जो वो पहले बाब की 21वीं आयत में कहता है कि मैं माँ की पेट से नंगा आया था और नंगा चला जाऊंगा, परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। ये कथन तो उसका हमें याद रहता है। लेकिन अगर आप आगे बढ़े अय्यूब 3 और उसके 11 में, तो आपको पता चलेगा कि वो अपने पैदाइश के दिन को लेकर कोसता है ना, कि आखिरकार मैं पैदा ही क्यों हुआ, आखिरकार मैं इन तकलीफों से होकर क्यों गुजर रहा हूं, आखिरकार क्यों परमेश्वर मुझ पर यह तकलीफ भेज रहा। वो अपने आप को और अपनी पैदाइश के दिन को कोसता है ना। तो अय्यूब भी जो है वो आपके मेरी तरह मानव है, और जो उसकी सफरिंग है वो रियल है ना, और उसको इस बात का एहसास होता है, वो कोसता है अपने पैदाइश के दिन को लेकर। सो कुछ बिब्लिकल रीजंस कि क्यों आखिरकार परमेश्वर हमारी जिंदगी में पीड़ा को या तकलीफ को भेजता है, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। देखिए, परमेश्वर का वचन बताता है कि मसीही विश्वास और मानवीय पीड़ा में एक गहरा संबंध है। मैं फिर से बताना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन बताता है कि मसीही विश्वास और मानवीय पीड़ा में एक गहरा संबंध है। पौलुस कहता है 2 तिमोथियो उसके 3 बाब की 12वीं आयत में, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, वो सब सताए जाएंगे। वो सारे सताए जाएंगे जो भक्ति के साथ प्रभु यीशु मसीह में अपना जीवन बिताना चाहते हैं। ठीक है, तो दुख और तकलीफ का एक अंजाम है, एक उसका क्या बोलते उद्देश्य है। लेकिन इस बात को समझिए कि अगर आप विश्वास में हैं और प्रभु यीशु मसीह के साथ भक्ति का जीवन गुजारना चाह रहे हैं, तो आप तकलीफ उठाएंगे। अब वो तकलीफ, जैसे मैंने कहा, शारीरिक भी हो सकती है, मानसिक भी हो सकती है, और भावनात्मक भी हो सकती है। और प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहते हैं मत्ती की इंजील के 10वें बाब की 34 से 36 आयत में, ये मत समझो कि मैं सुलह कराने आया हूं, बल्कि मैं तलवार चलाने आया हूं, है ना। और आगे उसी अध्याय में लिखा हुआ है कि एक शख्स के दुश्मन उसके अपने घर वाले होंगे, क्योंकि आप और हम ज्योति के संतान हैं। और जब हम प्रभु यीशु मसीह की ज्योति को दुनिया के पास लेके जाते, और दुनिया छोड़िए घर वालों के पास लेके जाते जो मसीह में नहीं है, तो विरोध होना जो है वो अनिवार्य है। ठीक है, लेकिन अच्छी खबर क्या है, सुसमाचार क्या है? सुसमाचार मेरे अजीजों ये है कि परमेश्वर हमारे दुख और तकलीफ पर नियंत्रण रखता है, वो उस पर सॉवरेन है। बाइबल बताती है लूका की इंजील उसके 12वें अध्याय की 6 से 7 आयत में, क्या 2 पैसे की गौरैया नहीं बिकती बाजार में, तो भी तुम्हारी पिता की मर्जी के बगैर आसमान से वो गौरैया जमीन पर नहीं गिरती। और फिर वो कहता है कि तुम्हारे सर के बाल भी जो है वो गिने हुए हैं। ये है मेरे अजीजों हमारा परमेश्वर। हमारा परमेश्वर सिर्फ खुशी के पल का परमेश्वर नहीं है, वो परमेश्वर हमारे दुख और तकलीफ और पीड़ा पर भी नियंत्रण रखता है। और यकीन जानिए कि अगर आपकी जीवन में कोई तकलीफ है, कोई आपके जीवन में पीड़ा है,
तो वो आपके परमेश्वर की मर्जी के बाहर नहीं बल्कि आपके परमेश्वर की मर्जी के ताबे है। और चूंकि परमेश्वर नियंत्रण है रखता है और उसकी योजना के मुताबिक दुनिया में घटना जो है वो घटती है, हमें मालूम है कि हमारे दुख और तकलीफ का एक अच्छा अंत या अंजाम है। और वो अच्छा अंत और अंजाम क्या है? परमेश्वर की महिमा और आपकी और हमारी उन्नति। कैसे? मैं संक्षेप में आपको बताऊंगा। अगर आप यूसुफ की जिंदगी से वाकिफ है तो आपको मालूम है कि यूसुफ के सगे भाइयों ने उसे गुलामी के हाथ बेच दिया। ठीक है, 20 चांदी के सिक्कों में उसे गुलामी के हाथ भेज दिया। मिस्र में वो गया, बेचारे ने दर बदर की ठोकरें खाई, काफी साल कारावास में वो रहा। पोतीफर के घर में वो उसने खिदमत करी, उसकी बीवी ने उस पर इल्जाम लगाया, बेचारा फिर कारावास में गया। लेकिन चूंकि खुदा उसके साथ था, उसका परमेश्वर उसके साथ था, तो वो वजीर आजम या सेकंड टू फेरो का खिताब जो है वो उसे मिला। और चूंकि परमेश्वर उसके साथ था मेरे अजीजों, तो वही यूसुफ जिसके भाइयों ने उसे मारना चाहा, उसी यूसुफ ने अपने भाइयों को क्या दिया? जीवन दान दिया। कैसे दिया? कनान की जमीन पे बहुत बड़ा अकाल आया था, और चूंकि इजिप्ट जो है वो नाइल के लिए जानी जाती है और एक सरसब्ज जमीन है, और चूंकि यूसुफ वहां का वजीर आजम था, तो उसने अपने परिवार को, यकीनन पूरे याकूब के ख़ानदान को उसने बचा लिया। और वो एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कहता है। वो कहता है, अगर आप पढ़ें, मैं आपसे गुजारिश करूंगा पढ़िए, पैदाइश की किताब यानी उत्पत्ति की किताब, उसकी 50 चैप्टर की 20 आयत में वो कहता है, यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वो ऐसा करे जैसे आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बच जाए। जब यूसुफ के भाइयों ने उसको गुलामी में बेचा, तो शायद ना तो उनके भाइयों को ना तो यूसुफ को पता था कि वो वजीर आजम बन जाएगा। उनको नहीं पता था कि वो यूसुफ की हाथों अपने जान को जो है वो बचाएंगे, लेकिन परमेश्वर जानता था। लेकिन क्या यूसुफ की दुख रियल नहीं थे? क्या मीनिंगलेस थे? नहीं मेरे अजीजों, वो रियल थे और उनमें एक पर्पस था। तो परमेश्वर हमारे दुख और तकलीफ में जो हमें तकलीफ पहुंचा रहे हैं, उससे भी हमारे लिए भलाई उत्पन्न करने पर कादिर है। तीसरी बात जो आपको समझने की जरूरत है वो ये है कि बाइबल कभी भी ह्यूमन सफरिंग को ग्लोरीफाई नहीं करती है। परमेश्वर को मजा नहीं आ रहा आप पे दुख और तकलीफ भेजकर। C.S. लुइस ने बड़े फेमसली कहा, गॉड इज नॉट अ कॉस्मिक सैडिस्ट। ठीक है, परमेश्वर को मजा नहीं आता जब वो आप पे दुख और तकलीफ भेज रहा है, उसमें वो आनंदित नहीं है ना। बाइबल बताती है, अगर आप पढ़े विलाप गीत की किताब, उसका 3रा अध्याय, उसकी 33वीं आयत में यिर्मयाह कहता है, क्योंकि वह मनुष्य को अपने मन से ना तो दबाता है और ना दुख देता है। अजीजों, इस बात को समझिए, परमेश्वर पाप से घृणा करता है और पाप के जो कॉन्सिक्वेंसेस है उनसे भी वो घृणा करता है। और उनमें से एक कॉन्सिक्वेंस मैंने आपको बता दिया, वो मानवीय दुख और तकलीफ है। और हमें भी अपनी सफरिंग्स को ऐसा नहीं कि न्यूट्रल रह के एक्सेप्ट करना चाहिए, नहीं, हमें उनसे घृणा करना चाहिए, जैसे कि परमेश्वर हमारा इन सफरिंग से घृणा करता है। लेकिन चूंकि हम पाप से ग्रसित दुनिया में रहते हैं, परमेश्वर हमारे इन्हीं दुख और तकलीफ को हमारी भलाई के लिए इस्तेमाल करता है। चौथी बात जो आपको समझने की जरूरत है वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करना या प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास लाना अपने आप में इस बात की गारंटी नहीं है कि आप पाप मुक्त हो, माफ कीजिएगा, आप पीड़ा मुक्त हो जाएंगे, है ना। ये जरूरी नहीं कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया तो आपकी पीड़ाएं खत्म हो गई। ऐसी विचारधारा से मैं आपको कहूंगा अजीजों भागिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा यूहन्ना की इंजील के 16वें बाब की 33वें आयत में, इस बात को जान लो कि इस दुनिया में दुख और तकलीफ का तुम्हें सामना करना पड़ेगा, लेकिन डरो नहीं, क्योंकि मैंने दुनिया को फतेह कर लिया है। अगर प्रभु यीशु मसीह में आना पीड़ा मुक्त जिंदगी क्या बोलते का गारंटी होती, तो पौलुस कभी ये नहीं कहता कि मैंने खुदावन से 3 बार दरख्वास्त करी कि वो शरीर का कांटा जो मुझे चुभा रहा है वो निकाल दे, लेकिन वो कहता है कि मेरा फजल तेरे लिए काफी है। तो अगर परमेश्वर हमारी जिंदगी में अजीजों दुख और तकलीफ को भेज रहा है, तो उसके बहुत रीजंस हो सकते हैं, और उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? हो सकता है कि वो आपको अनुशासित करना चाह रहा हो। दाऊद कहता है आपके भजन संहिता चैप्टर नंबर 119 और उसकी 71 आयत में वो कहता है, ये अच्छा हुआ कि मैंने दुख उठाया। वो कहता है ये अच्छा हुआ कि मैंने दुख उठाया ताकि मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। आपको क्या लगता है ये वो क्यों कह रहा है कि अच्छा हुआ मैंने दुख उठाया ताकि तेरी विधियों को सीख सकूं? अजीजों, जैसे कि हमने अपनी लाइव स्ट्रीम में थोड़ी देर पहले जिक्र किया, दाऊद अगरचे राजा था
परमेश्वर का अभिषिक्त जन था, इज़राइल का राजा था, 40 साल से भी ज़्यादा उसने हुकूमत करी, फिर भी वो एक संगीन अपराध और पाप में गिरफ्तार हो जाता है। वो व्यभिचार का है और कत्ल का है। उसे लगा था कि शायद परमेश्वर के पास टाइम नहीं है कि वो इन अपराध को क्या बोलते उसकी सजा दे, या हो सकता है परमेश्वर चूंकि रहम दिल है इसलिए मुझे माफ कर देगा मेरे इस व्यभिचार और इस हत्या के क्या बोलते क्राइम के लिए। लेकिन हमें पता है कि परमेश्वर न्याय करता है और उसका बेटा जो है वो मर जाता है ना। सो इस बात को सिखाने के लिए कि परमेश्वर न्यायाधीश है, वो रहम करने के साथ आपके न्याय भी करता है, उसका बेटा जो है वो उससे छीन ले गया। इसलिए वो कहता है कि अच्छा हुआ कि मैंने दुख उठाया ताकि मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। और अंतिम बात जो मैं कहना चाह रहा हूं अजीजों वो ये है, और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है मेरे अजीजों, कि हम एक ऐसे परमेश्वर की इबादत या एक ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जो इस बात को जानता है कि मानवीय पीड़ा क्या होती है। हमारे परमेश्वर ने जब इस दुनिया को बनाया तो एक खिलौने की तरह चाबी भर के छोड़ नहीं दिया, बल्कि उसने खुद ने, जैसे कि वचन बताता है यूहन्ना की इंजील के पहले बाब की 14वीं आयत में, कि वचन जिसके द्वारा सृष्टि हुई ये वचन देहधारी हुआ। और अगर आप यूहन्ना फर्स्ट में ही, जॉन फर्स्ट में ही पढ़े तो आपको पता चलेगा कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि जब वो अपनों के बीच आया तो उसके अपनों ने उसे कबूल नहीं किया। जिसके द्वारा सब कुछ बनाया गया, आप और हम बनाए गए, उसको लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, उसके अपने लोगों ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। सो आवर गॉड इज नॉट अ डिस्टेंट onlooker. He himself has experienced human suffering. उसने खुद ने जो है वो मानवीय पीड़ा का तजुर्बा किया है। और इसलिए इब्रानियों के खत के 5वें बाब की 8वीं और 9वीं आयत में इब्रानियों के खत का लिखने वाला कहता है, और पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा कर आज्ञा माननी सीखी। प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहा गया है, जो परमेश्वर की महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है, उसके बारे में कहा गया है कि उसने बेटा होने के बावजूद दुख उठाया और आज्ञा मानी और सिद्ध बनकर अपने सब मानने वालों के लिए सदाकाल के उद्धार का वो कारण हो गया। मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह के बारे में इब्रानियों खत का लिखने वाला 12वें बाब की 2री आयत में कहता है कि अपने उद्धार के बानी और सिद्ध करने वाले प्रभु यीशु मसीह को देखते रहो, जिसने उस खुशी की खातिर जो उसके सामने थी, सलीब की लज्जा को उसने सलीब की लज्जा का उसने लिहाज नहीं किया, बल्कि उसने दुख उठाया और परमेश्वर के दाहिने हाथ वो विराजमान हो गया। सो इस बात को याद दिया, अगर आप दुख और तकलीफ से होकर गुजर रहे हैं तो उसका एक उद्देश्य है मेरे अजीजों, और वो उद्देश्य क्या है? परमेश्वर की महिमा। और प्रकाशित वाक्य की किताब जैसे बताती है कि जब प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएंगे तब वो स्वयं हमारी आंखों से आंसू पोंछ देंगे और इन तमाम पाप के नतीजों को या कॉन्सिक्वेंसेस को वो ख़त्म करेंगे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो।